तो मतलब ये यहाँ का नहीं है, यहाँ कहीं यूएस वगैरह के होंगे, वहीं से इंपोर्ट कराए होंगे। अब आगे कहीं रुकेंगे चाय वाय के लिए। वैसे चाय के लिए यहाँ पे भी है केसरी ढाबा। तो गाइस मैं अब यहाँ से निकल रहा था, पाठशाला की जगह पड़ती है, ठीक है। तो मैं यहाँ से निकल रहा था, तो मैंने सोचा भाई लो जी भाई, रोड यहाँ पे हो गया ख़त्म। इस रोड का साथ हमारा यहीं तक था भाई। इतना घूम के आ गया मैं, इतना घूम के आ गया ना, कहीं ट्रैफिक नहीं मिलता। पर जहाँ घर के पास में आ जाओ ना, दिल्ली में आ जाओ भाई, ट्रैफिक मिलता है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। एंड भाई कुछ अलग सा दिख रहा हूँगा मैं, क्योंकि मैं इस समय हूँ भाई देहरादून में। और ये देखो आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, ये देखो ये माउंटेन्स हैं यहाँ पे। और मैं यहाँ पर स्टे कर रहा हूँ। मैं आया था एक फ्रेंड की वेडिंग में, तो वहाँ पे मैंने कोरियोग्राफी कराया था, तो मैं यहाँ पर आया था। और अभी जस्ट सो के उठा हूँ। वैसे तो नींद इतनी नहीं आई, रात भर जागे हुए थे, बट कभी सो रहे हैं कभी उठ रहे हैं, ऐसा था। क्योंकि अपना बेड नहीं था ना, तो इसलिए ऐसे नींद आती भी नहीं, अनकम्फर्टेबल होकर सोते हैं। और मैं आया हूँ भाई दिल्ली से इस बाइक पर, देख रहे हो। क्योंकि मैं रात को ही आया था और रात को यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था, मतलब घर तो दिख रहे थे, बट ये आसपास का नज़ारा नहीं दिख रहा था। तो मैं जस्ट अभी आया हूँ देखने के लिए बाहर की कैसा है नज़ारा। सो अभी थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, एंड देन जब यहाँ से निकलेंगे आपको मैं सारी बातें सब चीज़ें बताऊँगा, और मैं पूरी कहानी सुनाऊँगा, कैसे कैसे मैं यहाँ पर आया और कैसे कैसे मैं यहाँ पर हूँ और मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर। सो प्लीज़ आप इस व्लॉग का पूरा देखना, और मिलते हैं थोड़ा सा नींद से जाग जाओ। मैं तो नींद से जाग गया हूँ, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को रेडी हो जाऊँ, फिर आपको मिलते हैं। अब मैं बाइक किससे साफ़ कर रहा हूँ, ये टिश्यू पेपर से। तो मैं पार्टी में आया था। अब किसकी पार्टी में आया था, क्या था, क्यों था, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले मैं अपनी बाइक को साफ़ कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि मिट्टी हो गया है। तो मेरे को कुछ कपड़ा मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि ये बाइक मैं इस टिश्यू पेपर से ही साफ़ कर देता हूँ, थोड़ा क्लीन हो जाएगा। और क्लीन होके फिर मैं अपनी राइड कंटिन्यू कर सकता हूँ। प्लीज़ ब्लॉग पूरा देखने का है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का है, लाइक करने का, शेयर करने का है अपने दोस्तों के साथ। एंड अभी थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। पहले मैं इतना बाइक साफ़ करता हूँ, आप वो क्लिप्स देखो कि मैं यहाँ पर कहाँ से आया हूँ और कैसे आया हूँ। मैं एक बार जा रहा हूँ वेन्यू पे, वरुण होंगे वहाँ, उनसे मिलने के लिए कि चलो वहाँ पे उनको बाय बाय बोल देते हैं। और मैं निकलने की तैयारी में हूँ पूरा। एंड वेन्यू को पास में ही है, ये रहे हमारे रूम्स और ये रहा वेन्यू। तो वॉकिंग जा रहे हैं मस्त यहाँ पे। एंड देखते हैं यहाँ पे अभी कौन कौन है। और कुछ खाना तो नहीं है, चाय वाय तो पी लिया मैंने। बस अभी कुछ लोग आए थे, उनको पता नहीं था हमारा रूम्स यहाँ पे है, और मैं रात को महफिल जमी हुई थी। मैं रूम में था, वो कह रहे कि सर आप आए नहीं महफिल जमाने के लिए। मैं महफिल में जमाता ही नहीं। अब महफिल आप समझ जाओ ये क्या कहते हैं। मैं ठीक है, उनका कोड वर्ड मैं समझ गया, बट अरे हाँ आप महफिल नहीं जमाते ना। तो ये वेन्यू है, यहाँ पे एक बार देखते हैं कौन कौन है कौन कौन नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, और बस यार मेरे को निकलने दो। मैं ना 8:30 बजे से उठा हुआ हूँ कि निकल रहा हूँ, और अभी 10 बज गया है, और अब तो निकलना ही पड़ेगा। अगर अब नहीं निकला ना तो भाई मैं 2 बजे तो पहुँचूँगा अभी 2-2:30 बजे तक, नहीं तो और लेट हो जाऊँगा। मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो अभी बस यहाँ से निकलते हैं, और देव फार्म जहाँ पे मैं आया था, और अभी दूल्हे राजा भी मिले, सब मिले,
अब निकल रहे हैं यहाँ से। चलो जी गाइस, मैं बाइक को निकाल चुका हूँ और ये है मेरी बाइक KTM ड्यूक 250। सो देख लो एक बार ओवरऑल इसका लुक भाई इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे लाइट्स लगी हैं, ठीक है, एंड देन आगे DRLs एंड हेडलाइट एंड देन मिरर्स, ये पैनियर्स वगैरह ये लगे हैं। यहाँ पे रैक लगा है इसका, एंड एक माउंट मैंने यहाँ पे किया है, तो एक बीच में कहीं कैमरा लगाएंगे यहाँ पे। एंड मैंने फ़ोन को भी माउंट कर दिया है। यहाँ से मैप लगा देते हैं अपना दिल्ली का। मैंने अभी दिल्ली का मैप लगाया नहीं है। इस जगह को करते हैं बाय बाय और कहते हैं अलविदा, क्योंकि मेरे को भाई 231 किलोमीटर यानी दिखा रहा है ये 3:15 तक पहुंच पाऊंगा मैं अगर नॉन स्टॉप चलाता हूं तो। भाई देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है पहुंचने में, क्योंकि भाई दूर तो है, ऐसी बात नहीं है, हाँ, बट लेकिन ये है ना कि ट्रैफिक और ये सब चीज़ें मिल जाती है ना तो और ज़्यादा डेस्टिनेशन दूर हो जाती है, ठीक है। बट अब ये 5 घंटे का मेरा जर्नी रहेगा ना, क्योंकि मैं चलो 15 मिनट और लगा देता हूँ ना, कि 5 घंटे का मेरा जर्नी रहेगा। 5 घंटे दिखा रहा है भाई यहाँ से। सुबह तो यार 4:30 दिखा रहा था, बढ़िया टाइमिंग, बट कोई नहीं। अभी देखते हैं यहाँ पे मैं इसको कितना कवर कर सकता हूँ, कितना जल्दी मैं इसको चला सकता हूँ, क्योंकि मुझे फ्यूल अप भी कराना है। अभी इसके अंदर फ्यूल भी नहीं है, तो बीच में रुक के कहीं फ्यूल भी ले लेंगे। वेन्यू भी ठीक था, अच्छा था भाई, अंदर बहुत शांति थी यहाँ पे। ऐसा कोई नहीं था कि भाई ट्रैफिक है या सब चीज़ें हैं, ठीक था, अच्छा था, वेन्यू अच्छा था, नो डाउट। भाई आखिर ना जगह मेरे को बहुत पसंद आती है भाई। बड़े बड़े घर हैं, खुले घर, देखो जैसे कि घर कितना खुला है, गाड़ी खड़ी करो, बाहर खड़ी करो भाई, ऐसे ना मतलब बहुत सारी जगह हैं ऐसी बना रखी है ना इन लोगों ने भाई। ऐसा लगता है कि यहीं बस जाओ, पहाड़ों पे ही बस जाओ। जब और यहाँ से मसूरी वगैरह भी पास है, ठीक है, चोपटा वगैरह भी यहाँ पे कितना 4 घंटे का जाएंगे तो चोपटा आ जाएगा भाई, ठीक है, मतलब बढ़िया है यार। भाई दिल्ली में तो यहाँ देखो कितना क्लियर स्काई है, दिल्ली में तो इतना पॉल्यूशन है, दिल्ली में इतनी सब चीज़ें हैं भाई, वहाँ तो बस कहना ही मुश्किल है। गाइस ये रूट ना बहुत प्यारा है, मतलब ये जो हाईवे है ना भाई बहुत प्यारा है ये वाला रोड, और बड़ा ही स्मूथ चलता है। अरे यार ये गाड़ी फिर आ गई यार, ये गाड़ी ना बहुत पोल्यूशन कर रही है, मतलब देख लो कितना धुआं छोड़ रही है, स्मोक छोड़ रही है। मैं बहुत पीछे था, मतलब जब साथ में थे भाई, इतना गंदा धुआं छोड़ रही है ना, काला। ये देखो किया है, सेल्टोस है, पता नहीं क्या हो गया इसको भाई, स्मेल यहाँ तक आ रहा है, बहुत गंदा अच्छी। तो ये भाई हाईवे ना नया बना है, बहुत बढ़िया बना है यार। और अभी मैं उत्तराखंड को बाय बाय कर रहा हूँ, बस मैं बाहर जा रहा हूँ, निकल चुका हूँ मैं। और ये यहाँ पे चेक पोस्ट लगे हुए हैं भाई, देख रहे हो चेक पोस्ट कितने ख़तरनाक होते हैं यहाँ पे। रात को मैं दिखा नहीं पाया, मैं आपको दिन में अब दिखाता हूँ, तो कितना जिगजैग करना पड़ेगा। यहाँ से हमारी चेकिंग शुरू हो जाती है, और यहाँ पे हमारी आर्मी है जो कि गन लेके घूमती रहती है भाई साहब, क्या बात है। रिमोट एरिया एक तरीके से यहाँ पे पूरा ये। हमारे जवान भी पीछे वहाँ पे भाई एकदम तैनात है एकदम। तो भाई से आगे निकालो, ये बहुत गंदी स्मेल है भाई। देखो ये रास्ता निकाला है यहाँ से, क्या ही खूबसूरत रास्ता निकाला है भाई, सच में बड़ा ही प्यारा रास्ता है भाई। ये टनल थी, रात को मैं आया था यहाँ से, बट ये अभी काम पूरा नहीं हुआ, तो एक बंद है एक चालू है, और मतलब इन एंड आउट एक ही टनल से है भाई साहब। मस्त निकाल दिया भाई इस पहाड़ को, बीच में से एक फाड़ दिया है, बीच में से निकाल दिया भाई, बहुत सही कर दिया है। ये छोटी सी टनल है पर ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर ठीक है। ट्राई करते हैं यहाँ पे एक फ़ोटो लेने का ना, यहाँ पे बहुत अच्छा है, मैंने बाहर देखा है, बाहर बहुत बढ़िया है, तो ट्राई करते हैं वहाँ पे एक फ़ोटो निकालने का, कि एटलीस्ट एक याद तो रहे कि इस बाइक के साथ मैंने ट्रैवल किया था, मैंने ऐसा कुछ किया था। गाइस ये जो टनल है ना, यहाँ से उत्तराखंड शुरू होता है, यहाँ पे उत्तराखंड लिखा हुआ है, और अगर आप देखोगे ना वहाँ पे ये कांट नगरी सहारनपुर उत्तर प्रदेश आगमन में आपका स्वागत है, तो मतलब यहाँ से सहारनपुर लग जाता है, यहाँ से पड़ जाता है उत्तराखंड, और ऊपर जाओगे तो वहाँ रुड़की, मेरठ और सहारनपुर का बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे। तो भाई ये एक तरीके से एक मिड है, तो दिल्ली वहाँ पे लिखा है, सहारनपुर लिखा वहाँ पे, ठीक है। तो अपन यहाँ से निकलता है, और यहाँ पे फ़ोन के नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहे हैं भाई। मैंने अभी ना फ़ोन चेक किया, मैं देखा यहाँ पे, मेरी नज़र गई भाई, फ़ोन के बिल्कुल नेटवर्क नहीं है, देखो ज़ीरो है एकदम। तो निकलते हैं यहाँ से दिल्ली की तरफ, और
अब रूट मैं लूँगा यहाँ से नीचे वाला, ये वाला, ठीक है। मतलब इस हाईवे को अभी सीधा कंटिन्यू करेंगे और ये कहाँ तक जा रहा है एक बार वो देखेंगे। वैसे तो रात को मैं यहीं से ही आया था, बट फिर भी एक बार बनता है कि रात को इतने रास्ते दिखते नहीं है, कहाँ से आया था कहाँ से नहीं आया था कुछ पता ही नहीं चलता है। बट अब देखते हैं कि इसी रूट को यहाँ से पकड़ेंगे फिर। भाई पीछे रोड ये बंद था, सिर्फ बाइकें वाइकें आ रही हैं, गाड़ियाँ बंद है। तो मैंने भाई लोगों से पूछा, कह रहे हाँ यहाँ पे खुला है रास्ता, ये निकल जाओ। मैं भाई ठीक है भाई, ये हाईवे पकड़ते हैं, अगर ये खुला हुआ है तो बढ़िया है ना, नीचे से जाने से बढ़िया है। तो बाइकें आ रही थी, मैंने ये रूट ले लिया तो मेरे को और बढ़िया हो जाएगा। रात को मेरे को ये मिस हो गया था, ये कट, ये हाईवे। तो मैं ना बहुत मतलब उल्टा घूम गया था, मतलब कहाँ से, मतलब कि मेरा आधा घंटा ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा यार अब नहीं छोड़ते, अब इसको पकड़ते हैं भाई। देखो सारी बाइकें यहीं से आ रही हैं, तो बढ़िया है ना यार। अपने अगर बाइक के लिए खुला है तो अपने बाइक में यही तो फ़ायदा है कि जहाँ मर्जी से निकल लो। वैसे ही ये जो एरिया है ना भाई, नो नेटवर्क एरिया है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है यहाँ पे नेटवर्क, बिल्कुल नहीं पकड़ा जा रहा है यहाँ पे। पता नहीं क्या चक्कर है, पर लेकिन दोनों फ़ोन में किसी में नेटवर्क नहीं है मेरे यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ ये रोड कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक हमें लेके जाएगा। वो पुराना रूट है, ये रहा, ये गाड़ियाँ जा रही हैं ना सारी, ये पुराने रूट पे हैं और हम नए वाले हाईवे पे हैं। तो मैं रात को वहाँ से आया था, बट भाई बहुत ट्रैफिक है, जैसे अभी भी ट्रैफिक दिख रहा है ना, इससे ज़्यादा ट्रैफिक था रात को। गाड़ियाँ जा रही हैं और ये रास्ता बिल्कुल साथ साथ चलते हैं दोनों। मतलब ये पुराना रास्ता कभी इधर होता है, कभी इधर होता है, कभी हाईवे राइट आता है, कभी लेफ्ट आता है। बट जब ये हाईवे बन जाएगा ना, और जब ये सबके लिए खुल जाएगा भाई साहब, मतलब क्या ही, मतलब आप नज़ारे देखते हुए देखते हाईवे निकलोगे। वैसे ऑफ रोडिंग करते हुए नीचे रास्ता है, अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है, पहाड़ों के मज़े लेने हैं, तो वो नीचे है, वहाँ पर वो रास्ता ख़राब है। लेकिन अगर आपको स्मूथ जाना है तो हाईवे ये वाला बढ़िया। मैं दोनों ट्राई कर चुका हूँ, दोनों का मेरे को पता है, दोनों का सब चीज़ें मैंने देख लिया है। मज़ा है भाई, मज़ा है। इस पर तो मैं खड़े होकर चला सकता हूँ आराम से। ये इसमें इस हाईवे आ तो गया, बट मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरा फ्यूल लो है। अब ये नहीं पता मुझे हाईवे कहाँ तक है, कितना जाएगा, और मेरा फ्यूल मुझे कहाँ मिलेगा ये नहीं पता मुझे। ये ध्यान करना चाहिए था मुझे, जो कि मैंने ध्यान नहीं करा है। और अब देखते हैं क्या होता है, कहाँ मिलता है मुझे फ्यूल। पूरे हाईवे पे एक पंचर वाला है, और यहाँ पे ना बोर्ड लगे हुए हैं अलग अलग कि हाथी से सावधान, ठीक है, बंदरों को खाना नहीं खिलाना, हैवी व्हीकल यहाँ चलें। ये गणेशपुर पड़ता है, गणेशपुर में हूँ मैं, और पता नहीं कहाँ मिलेगा फ्यूल, देखते हैं यार। अब चलते हैं, इसमें कितना चल पाती है, क्योंकि ई लग चुका है, आई थिंक ब्लिंक नहीं किया अभी, रिजर्व में नहीं लगा, लेकिन लो फ्यूल है। अब कितना लो है ये नहीं पता, शायद आगे जो भी मिलता है पेट्रोल पम्प वहाँ पे पहले फ्यूल अप कराते हैं और फिर आगे निकलते हैं। चलो भाई, मेरा फ्यूल अप भी हो गया और DRLs ऑफ कर देते हैं, और अभी भी दिखा रहा है 4 घंटे 195 किलोमीटर्स। तो भाई मेरा डेस्टिनेशन है, तो मैंने यहाँ पे इस हाईवे से जा रहा था, और मुझे कोई पेट्रोल पम्प नहीं मिल रहा था, पेट्रोल लो था। फिर मुझे थोड़ा सा यहाँ से सर्विस लेन पे आना पड़ा वापस, और देन यहाँ से मैंने फ्यूल अप करा लिया और मैं निकल गया वापस। भाई बंद है क्या? अरे सीन ना हो जाए भाई, ऊपर हाथ हो गए, ये आगे जाके बंद ना हो तो पता लगे आगे जाके वहाँ बंद है। गाड़ियाँ देखते हैं कैसी होती है। बंद है, खुला है? चलो, भाई को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, देखते हैं वहाँ जाके क्या है। शायद हम लोग तो निकल सकते हैं। बंद है? खुला है, खुला है, खुला है, खुला है। चलो, हमारे लिए तो खुला है भाई। अभी काम चल रहा है इस रोड पे, पूरा काम हुआ नहीं है, बाकी हम तो जा सकते हैं यार। बढ़िया है, जितना खुला होगा उतना बढ़िया है। लो जी भाई, रोड यहाँ पे हो गया ख़त्म। इस रोड का साथ हमारा यहीं तक था। इतना प्यारा हाईवे चल रहा था यार, इतना मज़ा आ रहा था ना, ऐसा लग रहा था मैं दिल्ली दूर नहीं, अब तो मैं पहुँच जाऊँगा। क्योंकि मेरा 177 किलोमीटर रह गया है, और अभी भी दिखा रहा है 3
3.5 घंटे नॉन स्टॉप। इतना मज़ा आ रहा था यार। बट ये जब रूट खुल जाएगा ना पूरा, मैं फिर आऊँगा दोबारा। अभी तो दोबारा आना बनता ही है। अरे यार, मुझे लगा था हम इस हाईवे पे वापस कनेक्ट हो जाएंगे, पर ये हाईवे तो आगे फिर बंद कर दिया है। मतलब ये फ्लाईओवर बंद कर दिया है। बस टोल निकला, टोल के बाद फिर वो बंद हो गया। तो मुझे लगा कि हम वापस जाएंगे, बट मैप ने दिखाया कि साइड से जा रहे हैं। बट देखते हैं कितना साइड से जाएंगे, फिर वापस कनेक्ट होता है नहीं होता है। क्योंकि जितने भी फ्लाईओवर चल रहे हैं ना, ये अभी सब पे काम चल रहा है, तो इस वजह से सबको बंद किया हुआ है। बट एटलीस्ट बाइक के लिए तो खोल देते यार, बाइक तो निकल ही जाती है। जैसे कितने सारे पीछे हाईवे खोले हुए हैं, मतलब कितने फ्लाईओवर्स खोले हुए हैं, सब चीज़ें खोला हुआ है, तो बाइक के लिए भी खोल देते यार। इतना तो रोड तो अपने लोगों ने बना ही दिया है, हम लोग भी निकल जाते सीधा सीधा ये पूरे गाँव को, ये जो भी है इसको क्रॉस करते हुए। गाइस ये ट्रक देख रहे हो, आर्मी वालों का ट्रक है। और भाई बहुत ही मतलब एक बंकर टाइप का बना रखा है यहाँ पे भाई, पुली उली लगा रखी है, शायद ये पीछे निकल जाता होगा। गाइस मैंने एक ब्रेक लगाया छोटा सा यहीं पर। अच्छा सा मतलब एक बार थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच कर लेते हैं, ठीक है। और काफ़ी देर हो गया बाइक चलाते चलाते, मैं रुक गया यहाँ पे, ठीक है। ये एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। और ब्रेक लेने के बाद भाई पीछे देख रहे हो ट्रक, भाई ये आर्मी का ट्रक है। आर्मी का ट्रक जा रहे हैं भाई, ये ट्रक यहाँ के नहीं है यार, ये दिख रहे हैं आपको भाई, आर्मी का ट्रक जा रहे हैं, ठीक है। और बस थोड़ा सा मैंने कहा अपनी बॉडी को रेस्ट दे देते हैं। और ये एक ट्रक नहीं गया, 5-6 ट्रक गए हैं भाई, मतलब ज़्यादा ही होंगे, 5-7 ट्रक होंगे, ठीक है, जो कि यहाँ से गए हैं। और इनका मैंने देखा कि अभी अपने कैमरे में मैं यही बोल रहा था कि हमारा जो ड्राइविंग है वो राइट हैंड साइड होता है सभी गाड़ियों का, बट इनका लेफ्ट हैंड साइड है। तो मतलब ये यहाँ का नहीं है, यहाँ कहीं यूएस वगैरह के होंगे, वहीं से इंपोर्ट कराए होंगे हमारी इंडियन आर्मी ने। एंड भाई धूप काफ़ी अच्छी हो रही है, वहाँ पे कोई पार्टी वार्टी हो रही है, वहाँ से डीजे का कुछ आवाज़ आ रहा है उस तरफ से, वहाँ देखो कुछ पार्टी वार्टी हो रही होगी वहाँ पे। तो एक ब्रेक लिया और बस स्ट्रेच किया बॉडी को, एंड देन वापस निकलते हैं। अब आगे कहीं रुकेंगे चाय वाय के लिए, वैसे चाय के लिए यहाँ पे भी है केसरी ढाबा, बट मैं यहाँ नहीं रुक रहा, मैं कहीं और ही रुकूँगा, थोड़ा अपनी तरफ हो ना, जो अपनी साइड हो, और बाइक कहाँ छोड़ के जाऊँगा, तो इसलिए इधर कोई ढाबा आएगा तो वहीं पर रुकेंगे। चलो गाइस मैं निकल चुका हूँ। एक छोटा सा जो ब्रेक लगाया था भाई, वो लंबा ही ब्रेक लग गया, अप्रोक्स 15 मिनट लग गए वहाँ पे भाई। कॉल वाल आ गई, कुछ कॉल अटेंड करी, ठीक है, कुछ काम था, वो काम इवेंट के थ्रू जो काम था मेरा पैगाम पेंडिंग है वो किया, तो करते करते भाई वो काफ़ी टाइम लग गया उसमें। बाकी अब मैं जा रहा हूँ बस सीधा फटाफट हाईवे वापस पकड़ लिया मैंने ये वाला, और देखते हैं कितना लंबा हाईवे। हवा बहुत तेज़ है ना, विंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, तो देखते हैं अब कितना लंबा हाईवे और अब मैं कितना देर में पहुँचता हूँ, क्योंकि मुझे अब जल्दी है पहुँचने का। बल्कि मुझे लगाना था एक वाटर ब्रेक, पानी है नहीं मेरे पास, मुझे रास्ते से लेना था पानी, कहीं पी रहा था, बट अब वो ब्रेक तो लगाना पड़ेगा वापस। अभी सिर्फ एक कॉल ब्रेक लगाया। गाइस ये ईंट का भट्टा होता है, मतलब ये जो ईंट होते हैं ना, जो हम ब्रिक्स यूज़ करते हैं मकान बनाने के लिए, ये उसका भट्टा होता है, ये उसमें पकाते हैं वहाँ पे, और ये यहाँ पे बनाते हैं। तो ये गांव साइड में बहुत दिखती है। देखो ये ईंट यहाँ पे भी अभी ये इस मालगाड़ी में लेके जा रहे हैं ये है, तो ये गांव साइड बहुत मिलती हैं। ये वैसे तो नहीं दिखते, बट गांव में ही मिलता है। तो ये मेरे गांव में भी है, मैं तो बचपन में बहुत देखा है, ये बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो सोचा मैंने आप लोगों को भी दिखाऊं कि ब्लॉग में किस तरीके से आप लोगों की आज के चल के लोगों को नहीं पता होगा, ये आजकल के जेनजी को नहीं पता होगा, तो जेनजी ऑडियंस के लिए भाई ये एक ओजी वाला है भाई, बहुत पुराना वाला वो है। अब मैं कहाँ आ गया हूँ भाई, ये थोड़ा सा ना अब फ्लाईओवर को निकालने का रास्ता फाटक है आई थिंक, ये भाई तो रास्ता ही बंद है, ये तो जाना ही वहीं से पड़ेगा। चलो वापसी। अब मुझे लगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, बट यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है, वहीं से जाना पड़ेगा। और भाई किसी की बारात जा रही है भाई, मैं किसी की बारात छोड़ के आ रहा हूँ, यहाँ कोई बारात जा रही है, और ये सिंगल रोड हो गया भाई, बहुत ही मतलब फंसा हुआ रोड है। अभी इतना मस्त हाईवे चल रहा था ना, मस्त मज़ा आ रहा था ना, कि ऐसा कर रहा था कि ये हाईवे चलता रहा, मैं आराम से
100+ चला रहा था उसको, ठीक है। वैसे ट्राई मत करना 100+, क्योंकि हाईवे था खाली, अब उसका लिमिट ही 100 था, तो इसलिए मैं चला रहा था। और बिल्कुल खाली था, कोई वो था नहीं। बाकी ये देखते हैं, पता नहीं कहाँ तक ये डबल रोड चलेगा, कहाँ हमारा सिंगल हो जाएगा, तो ये तो आगे जाने के बाद ही पता चलेगा। मैं यहाँ तक आ गया था, इस वाले कट तक आ गया था मैं यहाँ तक। ये फाटक है, यहाँ पे फाटक से घूम के गया हूँ, ये ट्रेन का पट्टी जा रहा है, मैं यहाँ तक आ गया था भाई। इसको क्रॉस करने के चक्कर में कोई क्रॉसिंग नहीं मिला मेरे को, फिर वापस जाना पड़ा, फिर वापस इस रूट से आना पड़ा। और ये ट्रैफिक कितना लगा है भाई, कोई आइडिया नहीं। बहुत मिट्टी भी है ये साइड में, जो मिट्टी है ना ये येलो येलो ये उड़ती है ना जब, और पीछे का टायर भी स्लिप करता है। भाई लोंडो को बड़ा शौक है यार स्प्लेंडर में ना, ये RX 100 का साइलेंसर लगा के, ये भाई ने भी लगा रखा है, और ये बस खींचता बजा रहा है, अलग ही आवाज़ आ रही है उसकी। छपरी बोलेंगे क्या बोलेंगे पता नहीं यार, अब छपरी की डेफिनेशन क्या होती है नो आइडिया, बट लेकिन ऐसा है ना, अजीब भी लगता है भाई इनका ना ये टोरा। और मेरे डेस्टिनेशन आगे भी 26 किलोमीटर है, 2.5 घंटे का जर्नी बता रहा है। यहाँ पे 3:30 बजे पहुँचूँगा, इस समय टाइम हो गया है करेक्ट 1 बज गया, हाँ 1 बज गया पूरा। भाई मेरा अभी डेस्टिनेशन है 119 किलोमीटर, और 3:30 बजे पहुँचूँगा मैं। अभी टाइम हो रहा है 1 बज गया है, 1:05 यहाँ पे दिखा रहा है, और 2.5 घंटे का जर्नी है। और किलोमीटर देखो बाइक में क्या हो गया, 33333, मतलब 3333 एंड 3, क्या नंबर आ गया भाई। मैंने अभी ध्यान दिया, जैसे यहाँ पे है ना किल स्विच, तो मैंने ध्यान दिया, तो मैंने एक छोटा सा ब्रेक लगाया है ताकि मैं कुछ चाय कुछ पानी मेरे को पीना है यार, बहुत प्यास लग रही है मेरे को ना। तो एक पानी लेते हैं और अपनी प्यास को बुझाते हैं। गाइस मैं फाइनली अब रुका था पानी के ब्रेक के लिए, और कि चलो भाई मैंने टोल पे पानी था, एक टोल पे मैंने पानी वाले को से पानी लिया, देखा तो मैंने अभी मिस कॉल 1-2 कॉल करनी थी, मैंने कॉल कर दिया भाई, पता ही नहीं चला 15 मिनट कब निकल गए। फिर मेरे 15 मिनट लग गए, और मेरा ये था बस पानी पीऊँगा मैं निकलूँगा। अब फ़ोन देख लिया मैंने, अब मिस कॉल देखी है, मैंने कॉल कर दिया। भाई जहाँ रुकता हूँ 15 मिनट तो लग ही जाता है मिनिमम 15। और ये क्या है, ओह अच्छा भाई, ये निशान बने हुए हैं देखो, ये हैवी ट्रक जो होते हैं ना। मैं एक बार आ रहा था वहाँ से अजमेर से, तो भाई जब उस रूट से जब मैं आ रहा था ना, जयपुर रूट से आ रहा था भाई, इतना गंदा हाईवे था वो, मतलब इतना गंदा कि गड्ढे बने हुए टायरों के बहुत मोटे मोटे, इधर भी टायर का निशान, इधर भी टायर का निशान। और ये वही निशान है जो टायर के, क्योंकि गाड़ियाँ होती हैं हैवी गाड़ियाँ चलती हैं, तो वो उनको ना वो रोड को दबा देती हैं। और वहाँ तो बहुत बड़े बड़े मार्बल के ब्रिक्स जारी हो रही थी, तो उसने ज़्यादा दबा दिया था। तो भाई यही सीन यहाँ पे हो रखा है, पर इसमें यहाँ पे कम दबाव है, वहाँ ज़्यादा दबा हुआ था। या तो मानो कि इतनी हैवी गाड़ियाँ चलती नहीं हैं, चलती हैं तो इतना दबा नहीं है यहाँ पे। बाकी रोड अच्छा है। पहले जहाँ से मैं आया था ना भाई, वो नहर वाला रास्ता था, जो रात को मैं निकला वो नहर वाला रास्ता था, और पूरा नहर वो रास्ता जा रहा है। और इतना ठंड था ना वहाँ पे, इतना ठंडा, क्योंकि बर्फ़ जैसा मतलब हवा चल रहा था वहाँ पे, क्योंकि पानी का पूरी हवा ना उस रोड में वहाँ रहती है। और भाई वो बहुत ज़्यादा ठंडा वाला एरिया था, लग रहा था कि ये रोड कब ख़त्म हो। और वो नाना करते भी पहले दिखाया उसने, आई थिंक 75 का स्ट्रेच दिखाया, फिर 15 किलोमीटर दिखा दिया, फिर 12 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर करते भाई वो कम से कम 100 के प्लस ही वो मैं गया होगा हाईवे। इतना तो मैं अंदर आया था वहाँ से, पर वो बहुत लंबा था। अभी ये रूट सही है, और ये रूट आई थिंक मेरे को शामली होते हुए लेके जाएगा, बड़ौद होते हुए लेके जाएगा, पर देखते हैं कि कहाँ निकलेगा ये। अभी मैं किस जगह हूँ, सहारनपुर में ही हूँ, बट सहारनपुर का कौन सा गांव है ये नहीं पता मुझे, किसी का बोर्ड देखना पड़ेगा जहाँ लिखा होगा। हेलो बच्चे खुश हो जाते देख के यार, सही है, बढ़िया है। यहाँ की मील बहुत बड़ी मील है, देखो बाहर कितने सारे गन्ने के ट्रक खड़े हैं, टेम्पो भी नहीं, ट्रक है, बड़े ट्रक। और इतना सारा मतलब शुगर का यहाँ पे बिजनेस है, यहाँ पे
शुगर बनती होगी यहाँ पे, जैसे कहते हैं ना चीनी गुड़, ये सब चीज़ें यहाँ बनता होगा। इतनी बड़ी मिल है यहाँ पे, बहुत बड़ी मिल है, बहुत बड़ी ये। और यहाँ पे स्मेल भी ना ऐसे सड़ने वाला नहीं होता, जैसे गन्ने का सड़ने वाला होता है वो। और ये है भट्टा, ईंटों का भट्टा, ये ईंटों को जहाँ पे इसको ब्रिक्स को इसको पकाया जाता है। जैसे मैंने आपको दिखाया था क्रिसमस केक का, एक छोटा सा वो भट्टी ओवन था, एक तरीके का ये देसी ओवन है जो कि ईंट को ब्रिक्स को पकाया जाता है। तो ये भी देखना और एक्सपीरियंस करना एक अलग ही चीज़ है, क्योंकि ये गांव साइड ही मिलेगा आपको, ये शहर में सिटी में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये एकदम आप जब गांव में आएंगे ना तब आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये चीज़ें ना अब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, मतलब कि जो ये ब्रिक्स हैं अब ये भी कम होती जा रही हैं, क्योंकि सीमेंटेड वाला आ गया है सारी चीज़ें ना, तो वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, सीमेंट वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें कम होती जा रही हैं। तो गाइस मैं अभी यहाँ से निकल रहा था, पाठशाला की जगह पड़ती है, ठीक है। तो मैं यहाँ से निकल रहा था, तो मैंने सोचा भाई ये मूंगफली ले लेता हूँ भाई अपने घर में, क्योंकि मुझे यहाँ की मूंगफली बहुत पसंद है। और मेरे कॉल पे कॉल बजे जा रहे हैं, फिर से कॉल आ गया। तो भाई सोचा मैंने यहाँ का कि मैं मूंगफली ले लेता हूँ। तो ये आरिफ भाई, यहाँ से मैंने मूंगफली ली है पाठशाला में। और ये जगह मेरे कुछ ख़ास है, मेरे को बड़ा प्यार है यहाँ से। और मेरे को पता था कि यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है, तो मैं रुका यहाँ पे 2 मिनट और मैंने सामान लेना था, ले लिया। और अब निकलते हैं घर की तरफ। 40 मिनट्स यहाँ से दिखा रहा है, 23 किलोमीटर, सिर्फ 23 किलोमीटर भाई, ज़्यादा दूर नहीं है देखा जाए तो, बट पास में ही है। लेकिन भाई जो मज़ा है ना इस रोड का, मुझे बहुत मज़ा आया। हाईवे बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया यहाँ से भाई। कल रात को मैं यहाँ से क्यों नहीं गया। गाइस भाई अभी ना हाईवे छूटा मेरा, अभी ज़्यादा दूर नहीं है हाईवे, बस वो फ्लाईओवर दिख रहा है आपको, वो फ्लाईओवर जा रहा है, वहाँ से एक रोड कट रहा था और लिखा था दिल्ली जाने के लिए, लोनी जाने के लिए, जैसे ये बोर्ड लगा है वहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ था। और मैं घुस गया और ये देखो रास्ते इतने ख़राब है भाई यहाँ पे ना, इतना ऑफ रोड है, इतना ऑफ रोड है, पता नहीं कैसे कैसे जाएंगे। इतनी मिट्टी है, हर जगह टूटा दिख रहा है। तो बहुत ध्यान से चलाना पड़ेगा, मतलब इतना तेज़ भी नहीं चला सकते। इतना मज़ा आ रहा था भाई रोड पे चलाने को। देखो भाई कितने गहरे गड्ढे हैं भाई, ये गाड़ियाँ कैसे जाएंगी। तो कार लेके जा रहे हैं भाई, वो झूले झूलते रहेंगे यहाँ पे, तो भाई वो तो ले जा ही नहीं पाएंगे, इतने गहरे उसमें। पता नहीं बस क्या ही हाल होता होगा यार बरसात में, मैं ये सोच रहा हूँ। इतना सच में बहुत गहरा, आपको शायद कैमरे में ना दिख रहा हो कि बाइक का टायर से भी ज़्यादा गहरा है, इतना अंदर है बिल्कुल एकदम से। और वो एकदम से आ जा रहे हैं, वो देखो छोटी गाड़ी है वो भी कैसे स्ट्रगल कर रही है। तो ये हल्का सा डिटूर है, मतलब कि हल्का सा यहाँ से लेफ़्ट गए, फिर राइट गए, फिर राइट जाएंगे, तो फिर लेफ़्ट जाके अपने उसी रोड पे आ जाएंगे जैसे मैप दिखा रहा है। बाकी जाके ही पता चलेगा। ऐसे में तो लग रहा है कि खड़े होके चलाओ, बस ऑफ रोड करो, खड़े होके चलाओ। बाकी वापस आ गया, तो दिल्ली लोनी जाने के लिए यहाँ से कट ले, तो ये वापस कट आ गया। डर गया था क्योंकि सैंड पड़ा हुआ था, रेत, और मैं स्पीड में था। मैंने कहा ब्रेक मारूंगा तो एकदम से हो जाएगा, चुपके से निकाल दिया, हिला भी नहीं। भाई बहुत रिस्की हो जाता है कभी कभार ये चीज़ है, नहीं तो ऐसे बबल करता है ना, ऐसे वॉबल कर जाता है एकदम से। भाई इतना घूम के आ गया मैं, इतना घूम के आ गया ना, कहीं ट्रैफिक नहीं मिलता। पर जहाँ घर के पास में आ जाओ ना, दिल्ली में आ जाओ भाई, ट्रैफिक मिलता है। मतलब दिल्ली में एंटर करते ही ट्रैफिक, अंदर ट्रैफिक, हर जगह ट्रैफिक होता है भाई। दिल्ली इतनी भीड़ भाड़ वाली हो गई है ना, जगह ही नहीं है दिल्ली के अंदर। बाकी बस मेरा घर आने वाला है, 8 किलोमीटर्स यहाँ से पड़ेगा। इतना, एक तो मिट्टी, पॉल्यूशन है, वहाँ का स्काई और यहाँ के स्काई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आपने वीडियो देखी होगी शुरू में, आपको कैसा स्काई दिखा होगा और यहाँ पे स्काई देखो कैसा आपको दिख रहा है ना, कितना ना डिफरेंस है। वहाँ पे आपको क्लाउड दिख रहे होंगे, आपको बादल दिख रहे होंगे, सब कुछ। भाई यहाँ तो ब्लू दिखा रहा है, यहाँ पूरा जाम लगा हुआ है यार, ये क्या सीन है भाई।
अब ये जाम कहाँ तक होगा ये भी नहीं पता, लंबा ना चला जाए बस, अगर लंबा चला जाएगा तो भाई मैं अटक जाऊँगा।